हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, आज हम करेंगे आपका सेकेंड लेसन ज्योग्राफी का 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि वन्य जीव के बचाव के लिए कौन से रीति रिवाज जो हैं वो सहयोगी हैं। कौन से ऐसी रीति हैं, रस्में हैं जिनके कारण वन्य जीवों को फायदा हुआ है। तो ये है आपका पेज नंबर 23 और लेसन है सेकेंड ज्योग्राफी का। इसके यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि सबसे पहला पॉइंट है प्रकृति की पूजा। प्रकृति मतलब कुदरत। कुदरत की पूजा जो है वो सदियों पुराने है, सदियों से इसकी पूजा चली आ रही है और ये आदिवासियों का इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। प्रकृति के हर रूप की रक्षा करते हैं ये लोग और इसी विश्वास के कारण प्रकृति जो है, जंगल जो है, उनको बचाया जा सकता है। वे पवित्र पेड़ों के झुरमुट जो हैं उनको देवी देवताओं का वन कहते हैं, जिसके कारण क्या है कि वो उन पेड़ों को काटना और नुकसान पहुंचाना ये सब नहीं करते, क्योंकि वो उनको देवी देवता मानते हैं। तो इसी कारण से उसके अंदर उस जगह पर ना तो कोई बाहर का व्यक्ति आकर अंदर घुस सकता है और ना ही किसी प्रकार की छेड़छाड़ कर सकता है। सेकंड पॉइंट है पेड़ों की पूजा। तो पेड़ों की पूजा से भी बहुत से पेड़ जो हैं उनका बचाव हुआ है। जैसे कि छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासी हैं, कौन से, मुंडा और संथाल, जो कि महुआ और कदम्ब ये पेड़ों के नाम हैं। इन पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां जो हैं वो शादी के समय में इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। और भारत के बाकी हिस्सों में भी तुम्हें पता है पीपल और बट वृक्ष की पूजा की जाती है, उसे पवित्र माना जाता है। तो इससे क्या होता है कि जिसको हम पवित्र मानते हैं और जिसकी पूजा करते हैं उसको नहीं काटते या नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस तरह से इन वृक्षों को क्या हुआ है, मदद मिली है, ये बचाव हुआ है इनका। नेक्स्ट है अनेक संस्कृतियां। संस्कृति क्या होता है, रिवाज, रीति रिवाज। तो ऐसे बहुत से रीति रिवाज हैं जिससे कि वन और वन्य जीवों को फायदा हुआ है। क्या रिवाज हैं कि कई ऐसे झरने हैं, कई ऐसी पहाड़ की चोटियां हैं, पेड़ हैं, पशु हैं जिनको हम पवित्र मानते हैं और जिसकी वजह से हम उनकी रक्षा भी करते हैं और उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। इसने उदाहरण दिया है कि मंदिरों के आसपास आपने भी कई बार बंदर और लंगूर देखे होंगे, जिनको कि जो लोग आते हैं, उपासक होते हैं, वो खिलाते पिलाते रहते हैं। मंदिर के भक्तों में ही उन बंदरों को गिना जाता है। तो इस तरह से इन जानवरों की रक्षा होती है। राजस्थान, दूसरा उदाहरण दिया हुआ है कि राजस्थान में विश्नोई गांव है एक, जिसके अंदर भी जानवरों को मारना या उनका शिकार करने की पूरी मनाही है और वहां पर हमें ये आराम से जानवर देख घूमते हुए मिलते हैं। काला हिरन, चिंकारा, नील गाय और मोरों के झुंड। तो इस तरह से इन लोगों के जो रीति रिवाज हैं उनकी वजह से ये जानवर जो हैं ये बचे हुए हैं और इनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से रीति रिवाज जो हैं वो जीव जंतुओं को बचाते हैं, उनको नुकसान नहीं होने देते। तो इसको तुमने शॉर्ट में लिखना है इस तरह से। 3 पॉइंट है प्रकृति की पूजा, पेड़ों की पूजा और अनेक संस्कृतियां। प्रकृति की पूजा में वो पेड़ों को देवी देवता के वन कहते हैं। पेड़ों की पूजा में वो छोटा नागपुर का उदाहरण दिया हुआ है, इसकी जातियां हैं, और उड़ीसा और बिहार का उदाहरण दिया हुआ है। पीपल और बट वृक्ष का भी उदाहरण दे रखा है। नेक्स्ट है संस्कृतियां, झरने, चोटियां, पेड़, पशुओं को पवित्र मानना, जैसे ये सारा क्या है, उदाहरण दिए हुए हैं। तो इतना ही आपका ये छोटा सा क्वेश्चन है। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबने इसको लिखना है, याद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।